क्या हुआ जहरा? अकरम। अकरम? क्या किया उसने? बताओ मुझे, खामोश क्यों हो? क्या किया उसने जहरा? तुम बोलती क्यों नहीं जहरा? बोलो, बताओ जहरा। वो घर आया था, उसने कहा कि अगर तुम्हारे शौहर ने मुझे जमीन नहीं दी तो तुम लोग पछताओगे। मैं चैन से नहीं रहने दूंगा। बेगैरत इंसान, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुस के मेरी बीवी को धमकी देने की? महमूद, अकरम बिल्कुल पागल हो गया है। उसे जो चाहिए उसे दे दो महमूद। छोड़ देते हैं ये जगह। क्या कह रही हो? ये नहीं हो सकता जहरा। मान जाओ ना, इस जगह से कोई फायदा नहीं है। दे दो उसे ये जगह। बरकत अल्लाह देगा, अकरम नहीं। घर जाओ जहरा, दरवाजा बंद कर लेना और किसी के लिए भी मत खोलना, समझी तुम? और जमीन की तरफ भी मत जाना। महमूद। जहरा, घर जाओ, जाओ। अकरम, निकल जाओ मेरी दुकान से, जाओ। मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दूं। चले जाओ। बस करो। यहाँ हो तुम। इस पर दस्तखत करो, दस्तखत करो इस पर महमूद। छुटकारा हासिल कर लो इससे। दस्तखत करो। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। महमूद, इकराम कातिल है मेरे शौहर का। यकीन क्यों नहीं करते मेरी बात पर? क्यों क्यों आप उसे गिरफ्तार नहीं कर रहे? क्यों? अकरम हमारे पास था, हमने उससे पूछा और फिर छोड़ दिया। क्या मतलब छोड़ दिया? वो कहाँ है? उसी ने मेरे शौहर को मारा, यतीम कर दिया इसे। क्या तुमने उसे देखा था? क्या तुमने अकरम को कत्ल करते देखा था? मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने मारा है। तो क्या तुमने देखा था? अकरम उस वक्त अपने घर में मेहमानों के साथ था। मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? गलत, ये बात सरासर झूठ है। तो क्या ये सब लोग भी झूठ बोल रहे हैं? हाँ, इनका कहना है कि जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त अकरम अपने घर में ही था। झूठ है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ है, सब झूठ है। वो जुम्मे का दिन था जनाब, और जब हम घर में सामान रख रहे थे तो अकरम अपने घर पर ही था। हम वहाँ पर शाम तक थे और इन्वेंट्री का काम कर रहे थे। मैं उन्हें कॉफी का बोलने गया था। वो अपने कमरे में बैठकर हिसाब किताब कर रहे थे तो मैंने उनकी मदद भी की थी। अकरम अपने घर में ही मौजूद था। झूठ है, तुम सब झूठ बोल रहे हो। झूठे, तुम सब के सब झूठे हो। शर्म आनी चाहिए तुम सभी को। जहन्नुम में जाओगे। तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है। अकरम के गुलाम हो तुम सब। एक दिन अपने बाप की मौत का हिसाब लेगा। मेरा बेटा हसन
बड़ा होगा हसन जब। बहुत हो गया, ये क्या कह रही हो तुम? पुलिस स्टेशन में हो। हसन बड़ा होकर तुमसे इसका हिसाब लेगा, याद रखना, याद बस रखना करो, तुम लोग। चलो ले जाओ इसे, बाहर निकालो यहाँ से। मेरा शौहर अपनी रोजी कमाते हुए कत्ल कर दिया गया, महमूद मर गया, अब हमारा ख्याल कौन रखेगा? अब क्या होगा हमारा? अकरम ने महमूद के साथ ऐसा कैसे कर दिया? दुआ करती हूँ कि तुम भी जल्द मर जाओ, तुम्हें भी इसी तरह कोई गोली मार दे अकरम। मुझे बहुत खुशी महसूस होगी जब मैं तुम्हें तुम्हारे अपने ही खून में डूबा देखूंगी। महमूद का इंतकाम तो मैं खुद लेती अगर मेरे साथ मेरा बच्चा ना होता। एक दिन मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम्हारा कफन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगी। ये मेरा बेटा, इसका नाम हसन है, ये बड़ा होगा और अपनी बाप की मौत का इंतकाम तुमसे लेगा। अकरम, कातिल अकरम, महमूद का बेटा तुम्हारी मौत बनेगा। हसन आएगा तुम्हारे पीछे। हसन, हसन, जल्दी करो बेटा, देर हो गई है तुम्हें। ये लो केक खरीद लेना। ठीक है। याद से कुछ खा लेना, खाओगे तो बड़े होगे ना। क्या चाहते हो? निकल जाओ हमारे घर से। निकल जाऊंगा, बस मुझे ये जमीन दे दो। तुम्हें इस जमीन का 1 इंच भी नहीं मिलेगा। याद रखना, जो तुम्हारे शौहर के साथ हुआ वही हशर तुम्हारा भी कर दिया जाएगा। इस पेपर पर दस्तखत कर दो। कातिल! कातिल! ये तुम्हारे बाबा की कब्र है, यहाँ। तुम्हारे वालिद इस कब्र में दफन है। वो हमें अकेला छोड़ गए, अचानक से छोड़ गए हमें। हसन, बड़े हो जाओ अपने बाबा का इंतकाम लेने के लिए बेटा। मेरे प्यारे महमूद,
निकल जाओ यहाँ से, जाओ। इस पर दस्तखत करो ज़हरा, मेरा सबर मत आजमाओ। दस्तखत करो वरना। वरना क्या, मुझे भी मार दोगे? तुम जो करना चाहते हो करो। मैं अगली दफा तुम्हारे लिए अच्छे जूते लूंगी, वो भी तुम्हारी पसंद के। तुम परेशान मत हो, ठीक है मेरी जान? चलो। ज़हरा, कैसी हो बेटी? तंदूर बंद कर दिया, अब रोटी नहीं बनाओगी कभी? हाँ, अब मैं नहीं बनाऊंगी। लेकिन क्यों? तुम कैसे गुजारा करोगी? मुझसे संभलता नहीं है, मैंने किराए पे दे दिया, उसी से ज़रूरत का खर्चा चला लेते हैं। हम माँ बेटे अकेले रह गए हैं, मैं मुश्किल से घर के काम संभाल रही हूँ। दोबारा कभी नहीं खोलोगी? अल्लाह बेहतर फैसला करे। जब हसन बड़ा हो जाएगा तो अल्लाह हम पर रहम करेगा। ठीक कहती हो बेटी। अपना ख्याल रखिएगा खाला। खुदा हाफिज। शुक्रिया। चाहते हो तुम? वो जायदाद मुझे दे दो ज़हरा, मुझे वो जमीन चाहिए। सब मान गए, सिर्फ तुम बची हो। अब दस्तखत कर दो जल्दी। मेरी बेटी, क्या तुमने मुझे याद किया? जी हाँ। ये लो बेटा। बाबा, बाबा जान। बाबा जान, बाबा, बाबा उठिए ना, बाबा जान उठिए। हसन बेटा। मेरी प्यारी माँ, कल मुझे जेल से रिहा कर दिया जाएगा और आपके आंसू अभी तक नहीं रुके। क्यों रो रही हैं? क्या आप नहीं चाहती कि मैं बाहर आऊं? क्या ये सच है मेरे बेटे? क्या वाकई? मैं कब से तुम्हारी रिहाई के दिन गिन रही हूँ। मेरा दिल फट गया है बेटा। तो सब्र कीजिए थोड़ा सा, जल्द ही मुझे जेल से रिहा कर दिया जाएगा और फिर हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। परेशान मत हो बेटा, मेरी भी यही तमन्ना है।
लेकिन अकरम के बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रिहाई के फौरन बाद वो तुम्हें मार देंगे। जो होगा देख लेंगे। जेल में रहने से तो बेहतर ही है ये। मैं रोज अंदर ही अंदर कई बार मरता हूं। मैं दोबारा कभी हथियार नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं, कसम खाता हूं मां। दोबारा इस रास्ते पर नहीं चलूंगा। मैं दोबारा कभी किसी को नहीं मारूंगा। मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। मां, बेटा माफ कर देना। हमारे बाबा का कातिल जेल से रिहा हो रहा है। जेल जाकर उसे खत्म कर दे। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? एलिफ, मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुनूंगी भाई, बातें खत्म हो चुकी। मेरे बाबा का कातिल कल से आजाद हो जाएगा। तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगी। बाबा ने मेरी गोद में ये कहते हुए दम तोड़ा था कि इसे छोड़ना नहीं। दाऊद भाई, तुम भी कर सकते हो। जाओ हसन को मार डालो। हमें इंतकाम लेना होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं अपने बाबा का बदला जरूर लूंगा। परेशान मत हो। मेरा प्यारा भाई। कल हसन के जेल से रिहा होने के बाद मैं उसे दुनिया से भी रुखसत कर दूंगा। तुम फिक्र मत करो मेरी बहन। शुक्र अल्लाह का। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।